हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिंदी ऐच्छिक जो है हिंदी इलेक्टिव उसका चैप्टर लेके आए हैं, जो आपका अंतराल बुक है। दो बुक है आपका, एक है अंतरा, एक है अंतराल। तो अंतराल बुक पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में 10 मिनट में ही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है ये है हुसैन की कहानी अपनी जवानी। इसको खुद मकबूल फिदा हुसैन ने लिखा है। ये इसकी मतलब जीवनी है एक प्रकार से। जो हुसैन है ये अपने दादा से बहुत प्यार करते थे, दिन भर दादा के पास ही रहते थे। तो जब इसका मृत्यु हो गया मकबूल का, तो ये घर में गुमसुम रहता था, दादा के रूम में बंद। तो इसको भेज दिया गया स्कूल, बड़ोदरा का बोर्डिंग स्कूल, सुलेमानी जमात का। अब बाद में एक बहुत ही अच्छा ये जो है पेंटर बने, चित्रकार बने कैसे, तो वही इसमें बताया गया। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हुसैन की कहानी अपनी जवानी के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन तो मकबूल फिदा हुसैन, याद ही हो जाएगा। हुसैन माने मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल का पूरा नाम क्या था? तो मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली? चित्रकारी, बहुत ही अच्छा ये चित्र बनाते थे। इसमें दो कहानी है, एक है रानीपुर बाजार, एक है ये चित्रकारी वाला। रानीपुर के जनरल स्टोर, कपड़े की दुकान आदि में मकबूल बैठे, लेकिन उसका सारा ध्यान कहाँ पर था? ड्राइंग और पेंटिंग पे। हुसैन की कहानी अपनी जवानी आत्मकथा का पहला शीर्षक बड़ोदरा का बोर्डिंग स्कूल है। हाँ, और दूसरा शीर्षक क्या है? रानीपुर बाजार। पहला है बड़ोदरा का बोर्डिंग स्कूल, सुलेमानी जमात का। अगला देखिए, हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ में लेखक ने अपने कितने मित्रों का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है? तो इसमें 5 मित्र के बारे में बताया गया है, लेकिन बड़ोदरा का बोर्डिंग स्कूल जो है वो उसमें मकबूल की दोस्ती 6 लड़कों से हुई। किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम रहता था? तो ये दादा की मृत्यु के बाद। प्रसिद्ध मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो इंदौर से हुई थी। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए आप लोग। इंग्लिश का भी देखिए पूरा बना दिया हम अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन, मकबूल फिदा हुसैन एक प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकारी थे, चित्रकारक। ये हाई जंप खेल भी खेलते थे। हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विधा की रचना है? ये आपका आत्मकथा। मकबूल फिदा हुसैन का क्या है? आत्मकथा, मतलब जीवनी एक प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ आत्मकथा है इसलिए पहले आत्मकथा को प्रायिकता देंगे। आत्मकथा मतलब वो अपने खुद से लिखा अपना कहानी। दादाजी की देहावसान मैंने मृत्यु के पश्चात मकबूल के अब्बा ने कहाँ के बोर्डिंग स्कूल में उसे दाखिला कराने का विचार किया? या हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल में भेजे गए? तो ये है बड़ोदरा, सुलेमानी जमात का बड़ोदरा का बोर्डिंग स्कूल। मदरसे के जलसे पर किसने मकबूल को इल्म ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण अभिनय के साथ याद कराया? तो मौलवी अकबर। मकबूल फिदा हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण से नवाजा गया? 1973। मकबूल किस खेल में अव्वल थे? हाई जंप में। अंतराल भागवंग में हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ में हुसैन के जीवन की किस अवस्था की चर्चा की गई है? तो ये किया गया है बचपन और युवा। आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया? तो ये पद्म भूषण। मकबूल को किस चीज़ का शौक़ था? तो इसे ड्राइंग और पेंटिंग का शौक़ था। मकबूल के ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? तो ये मोहम्मद अतहर। कोल्हापुर के शांताराम की किस फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल के मन में ऑयल पेंटिंग बनाने का ख्याल आया? तो इसमें चित्र यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, मराठा नाम था उसका, मराठा मंदिर इसी तरह कुछ था। अब्बा तैयब जी क्या देखकर बहुत खुश हुए? गांधी जी का पोर्ट्रेट, फोटो। बेटे जाओ और ज़िंदगी को रंग से भर दो, ये शब्द किसने कहा? फिदा ने बेटे मकबूल से। मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताब बेची? इंपॉर्टेंट है, भूगोल और इतिहास। बड़ौदा शहर के महाराजा का नाम क्या था? सियाजी राव गायकवाड़। इंग्लिश का आप लोग देखिए मॉडल पेपर भी बना दिए हैं इंग्लिश का, और क्वेश्चन बैंक भी, समझ गए, और चैप्टर वाइज वर्मा प्रेस का भी, जैसे ये है आपका। अगला देखिए, मकबूल अब लड़का क्यों नहीं रहा? दादा चल बसे। आवारा मसीहा, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा, मसीहा हम लोग का कौन है? विष्णु भगवान। ये सब ट्रिक से आप लोग याद कीजिएगा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा में लेखक ने शरतचंद्र की तुलना किससे की है? रॉबिन हुड। आवारा मसीहा में किसकी तुलना की गई है? शरतचंद्र की। किससे? रॉबिन हुड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ये आपका जीवनी है एक। आवारा मसीहा जीवनी में कितने पर्व है? 3। शरतचंद्र के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल, याद रखिएगा ये। या मोतीलाल किसके पिता का नाम था? शरतचंद्र। शरत के छोटे नाना के उस पुत्र का
क्या नाम था जो शरद का सहपाठी था? मनिंद्र। शरदचंद्र के छोटे मामा का क्या नाम था? सुरेंद्र। शरदचंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताइए। क्या नाम है? श्रीकांत। शरद के नाना उस स्कूल के कौन थे जिसमें उसे भर्ती कराया गया? मंत्री। शरदचंद्र का संबंध किस भाषा के साहित्य से है? बांग्ला। देवानंदपुर बंगाल का कैसा गांव है? यह असाधारण गांव है। ऐसी कौन सी जगह थी जहां जाकर शरद को बैठना अच्छा लगता था? तपोवन। मौलिक कहानी काशीनाथ लिखने के बाद काक बासा और कोरेल ग्राम नामक 2 कहानी लिखने का विचार शरद के मस्तिष्क में कब उभरा? तो 1893 में। शरद के नाना केदारनाथ ने शरद को क्या पहनाकर उसे गोद में उठाया था? सोने की तगड़ी। चलिए आगे देखते हैं। शरद ने भागलपुर को कैसी जगह बताया था, कहा था? कितनी प्यारी जगह। शरद के नाना का नाम क्या था? केदारनाथ। शरद की माता का नाम क्या था? भुवन मोहिनी। शरदचंद्र जी का स्वभाव कैसा था? अंतर्मुखी के साथ बहिर्मुखी। शरद के गांव में किसने नया स्कूल खोला? सिद्धेश्वर महाचार्य ने। बैकुंठ नाथ का शव अगली सुबह कहाँ मिली? स्नान घाट पर। दिसहारा नामक जीवनी कथा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? शरदचंद्र। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लिए कौन सा सम्मान मिला? तो इसे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। शरदचंद्र को पंडित जी के पास किस उम्र में भेजा गया? 5 साल की उम्र में। कथा शिल्पी शरदचंद्र का जीवन किस प्रकार बीता? कथा शिल्पी शरदचंद्र का जीवन किस प्रकार बीता? अत्यंत दरिद्रता और कष्ट में, माने अभाव में। आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? शरदचंद्र। चलिए आगे देखते हैं। शरद को क्या काम करने में आनंद आता था? पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना। शरदचंद्र के नैनीहाल में किस बात का निषेध था? शौक पालना। पतंगबाजी में शरद का मित्र था, कौन था? राजू। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद।